हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम सक्सेस के संबंध में बात करना चाहेंगे, सफलता के संदर्भ में बात करना चाहेंगे, उपलब्धियों के बारे में बात करना चाहेंगे। क्यों? इसलिए कि यह इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टिंग में जो भी मोटिवेशन है या जो भी प्रेरणा है या जो भी एडवाइस है, वो ये कहता है कि शुरुआत करो। वो ये कहता है कि शुरुआत करो। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। कभी कभी वो ये भी कहते हैं कि जिस फील्ड में आपका मन करे उस फील्ड में शुरुआत करो, हमारे बताए अनुसार शुरुआत न करो। क्योंकि जो जो हमें पसंद है जरूरी नहीं कि वह आपको भी पसंद हो। क्यों ऐसा वो कहते हैं कि हाँ, आपकी पसंद अपनी पसंद का करो, अपनी पसंद के फील्ड में शुरुआत करो? इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए टिकना आवश्यक है। यदि वो आपके मनपसंद फील्ड न हुई तो आप उसमें टिक नहीं पाएंगे, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। यदि मान लिया हमारी पसंद का है लेकिन वो आपकी पसंद का नहीं है तो आप नहीं टिक पाएंगे। ठीक है। अब यह तो बात सही है, लेकिन आगे चल करके समस्या क्या आती है कि ठीक है, हमने शुरुआत कर दी, अब कुछ तो सफलता मिलेगी, या ये कह लीजिएगा जब हमारे पास में कोई सफलता नहीं है, बिल्कुल भी सफलता नहीं है, ठीक है, अरे तो जो कुछ मिल जाए वही ठीक है। अब मान लिया यदि हम बेरोजगार हैं, ठीक है, अरे जो कुछ मिल जाए सैलरी वही ठीक है, लेकिन अर्थात कुछ सफलता मिल जाए, ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। और हम कुछ भी करके कुछ सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समस्या तो तब आती है, कुछ प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्राप्त करने में अर्थात कुछ जो अपरिभाषित है उसको प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो कॉमर्शियल क्षेत्र में सक्सेस हो, चाहे वह हम इकोनॉमिक क्षेत्र में सक्सेस हो, चाहे वह गेम में हो, चाहे पॉलिटिकल में हो, चाहे जिस फील्ड में हो, कुछ तो प्राप्त किया ही जा सकता है। अर्थात कुछ प्राप्त करने लायक तो हम होते ही हैं, कुछ प्राप्त करने में हम सक्षम तो ऑलरेडी होते ही हैं। समस्या यहाँ पर नहीं है, कुछ को प्राप्त करने में समस्या नहीं है। या ये कह लीजिएगा अभी यदि आपको दो चार ईंटें तरह ऊपर रखनी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब आपको एक दीवार बनानी हो, जब आपके सामने समस्या तब आती है जब आपके सामने पर्पज होता है। आपको दीवार बनानी है या आपको क्या नाम मकान बनाना है, तो समस्या आती है। दो चार ईंटों की व्यवस्था भी आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक दीवार बनाने के लिए ईंटों की व्यवस्था करनी पड़ती है, एक घर बनाने के लिए ईंटों की व्यवस्था करनी पड़ती है। समस्या उसमें आती है। कुछ प्राप्त करने में, कुछ सफल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर समस्या कहाँ पर आती है? नंबर एक पर तो जब आपका पर्पस डिसाइड हो जाता है तब समस्या आती है। अर्थात पर्पस के अकॉर्डिंग सक्सेस को प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। पर्पस के अकॉर्डिंग सक्सेस प्राप्त करने में दिक्कत आती है। ठीक है। या फिर दिक्कत कब आती है? ठीक है, हमने कुछ सफलता तो प्राप्त कर ली, उसके बाद में फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी कास्ट कितनी आ रही है। जैसा कि हमने पिछले भागों में भी बात किया है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी कास्ट कितनी आती है, लागत कितनी आती है, कि उसके अनुसार सफलता हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। उदाहरण के लिए कि मान लिया यदि हम इकोनॉमिक सक्सेस के बारे में बात कर लें कि मान लिया हम यदि बेरोजगार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यदि हम
हम चाहते कुछ मिले, कुछ मिले। अब मान लो कहीं पर भी हम गए, उसने कहा कि 100 रुपये आपको मिलेंगे। हमने कहा चलो अच्छा, जब कुछ नहीं मिल रहा तो चलो 100 रुपये ही सही। 100 रुपये तो हमने प्राप्त कर लिए। लेकिन लेकिन समस्या, अब 100 रुपये पर कुछ समय तक तो ठीक रहा मामला, कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन लॉस में हम तब भी जा रहे हैं। लॉस में तो हम तब भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारी हमारी जो कास्ट आ रही है वो 300 रुपये आ रही कास्ट। तो उस कुछ सफलता के आधार पर हम लंबे समय तक उस फील्ड में हम कंटिन्यू नहीं रह सकते, उस फील्ड में लंबे समय तक हम नहीं टिक सकते। ये कह लीजिएगा कि कुछ सफलता के आधार पर हम किसी भी फील्ड में लंबे समय तक नहीं टिक सकते। सत्य बात। क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि, और सोचना भी चाहिए कि आखिरकार ये कास्ट हमारी कितनी आ रही है, कास्ट हमारी कितनी आ रही है। एक चीज़ है, जब कास्ट के अकॉर्डिंग, अब समस्या ये आ गई कि कास्ट के अकॉर्डिंग हमको चाहिए सक्सेस। पहले तो बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट के अनुसार सक्सेस चाहिए, फिर हमें कास्ट के अनुसार सक्सेस चाहिए। भेजा घूमने लगता है, दिमाग पर जोर पड़ने लगता है, अकल बुद्धि पर फेलियर्स ठोकरें मारने लगता है। अकल बुद्धि एक्टिव हो जाती है, अकल बुद्धि एक्टिव हो जाती है, वो सोचने लगते हैं, वो अदर्स ऑप्शन पर सोचने लगती हैं। पहले तो होता है सक्सेस का कोई भी ऑप्शन मिल जाए, किसी भी लेवल का मिल जाए, कोई दिक्कत बात नहीं। लेकिन जब कास्ट पर फोकस आता है तो फिर दिमाग एक्टिव होता है। वो ये सोचता है कि आखिरकार अब यहाँ पर तो 100 रुपये मिले हैं, लेकिन हमारी कास्ट तो 300 रुपये आ रही है। कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पर 2 प्रकार के ऑप्शन, एक तो ये कि जहाँ पर 100 से ज़्यादा मिल सके, उन ऑप्शनों पर तलाश किया जाता है, उन ऑप्शनों को तलाश किया जाता है, या फिर उन ऑप्शनों को तलाश किया जाता है कि जहाँ पर 300 रुपये मिल सके, कास्ट के इक्वल, कास्ट के समान हमारा रिटर्न मिल सके, हमारी सक्सेस मिल सके, तथा वहाँ पर उन ऑप्शनों को भी तलाश किया जाता है जहाँ कास्ट से ज़्यादा सक्सेस मिल सके, कास्ट से ज़्यादा सक्सेस मिल सके। अर्थात ऑप्शन ए, जो सक्सेस मिल रही है उससे ज़्यादा मिल सके, तथा ऑप्शन बी, जो कास्ट आ रही है उसके समान सक्सेस मिल सके। ऑप्शन सी, कास्ट से ज़्यादा सक्सेस मिल सके, कास्ट से ज़्यादा सक्सेस मिल सके। इस प्रकार से तीन प्रकार के ऑप्शंस पर हमारा दिमाग घूमता है, अकल घूमती है, तलाश शुरू हो जाती है। जब तलाश शुरू हो जाती है, अब यहाँ पर ठीक है, तलाश शुरू हो गई, एक चीज़ है। अब यहाँ पर चलिए एक ऐसा विश्वास पैदा कर लिया गया, या आपने ऐसी सक्सेस प्राप्त कर ली कि कास्ट से अधिक आपको अब सक्सेस मिलने लगी, या कास्ट से अधिक रिटर्न आपको मिलने लगा। आपने वो तरीका प्राप्त कर लिया, वो माध्यम प्राप्त कर लिया, वो तरीका या माध्यम प्राप्त कर लिया कि जहाँ पर आपको कास्ट से अधिक सक्सेस मिलने लगी। ठीक, यहाँ पर कुछ समय गुजर गया। अब इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। क्या 2 लेवल आपने पार कर लिए। एक तो वो लेवल पार कर लिया कि जिस लेवल में ये डिसाइड होता था कि आप बिल्कुल अनएम्प्लॉय थे, या आपका टैलेंट या आपका नॉलेज जो कुछ भी आपके पास में प्रॉपर्टी था, वो एक अनएम्प्लॉय था। आपने कुछ सक्सेस प्राप्त कर लिया। कुछ सक्सेस के बाद में आपने दूसरा लेवल क्रॉस कर लिया कि कास्ट से ज़्यादा आपने सक्सेस प्राप्त कर लिया। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अब आपको लगता है कि हम कुछ और कर सकते हैं। अर्थात कास्ट तो कवर हो ही रही है, अब आप संभावनाओं पर गौर करने लगते हैं। संभावनाओं पर गौर करने लगते हैं कि आखिरकार कहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर तो ठीक है हमारी कास्ट 300 आ रही है, यहाँ पर 350 की सक्सेस मिल रही है या 400 की सक्सेस मिल रही है, लेकिन अब आपका ध्यान जाता है मैक्सिमम सक्सेस की ओर। कहाँ पर अधिकतम सक्सेस प्राप्त हो सकती है, या कैसे अधिकतम सक्सेस प्राप्त हो सकती है। अर्थात यदि हम ऐसे ये कार्य कर रहे हैं तो इससे इतनी सक्सेस मिल रही है, हम और इसमें कैसे चेंजिंग करें कि जिससे
जिससे हमको और भी अधिक सक्सेस मिले, या और अधिक सक्सेस मिलने के लिए हम और अधिक क्या करें आदि इत्यादि। ये थर्ड लेवल पर आ जाता है। ठीक। एक दूसरी तरफ बात आती है यह कि मान लिया ये तो सक्सेस का ट्रैक हुआ, अब जरा फेलियर का ट्रैक भी देख लेते हैं। फेलियर का ट्रैक जब हम देखने की नज़र डालते हैं तो मान लिया यदि हम अनएम्प्लॉय हैं, ठीक है, हमारे पास में जो भी टैलेंट है वो सब अनएम्प्लॉय है। अब इसको हम पाने का प्रयास करते हैं एक सही तरीके से, एक कॉमन तरीके से, एक सामान्य तरीके से। हम चाहते हैं कि हमको कुछ सक्सेस मिले, लेकिन जब सामान्य तरीके से या अच्छा तरीके से या श्रेष्ठ तरीके से जब हमको वह सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक, कोई बात नहीं, नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, ना मिले जा करके। लेकिन कुछ समय के बाद में कास्ट अटैक करती है, कि नहीं, पाना ही है सक्सेस आपको। अब जब सही तरीके से सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन सक्सेस पानी है तो फिर हम अर्थात सही तरीके, जो भी तरीके हमको आते थे वो तरीके आजमा लिए, लेकिन अब सक्सेस नहीं मिल रही है, या कुछ सक्सेस भी नहीं मिल रही है, परिणाम अब सही तरीके से नहीं मिल रही है, तो अच्छा चलो थोड़ा सा दाएं बाएं उस तरीके में थोड़ा सा हम खिसकते हैं गलत की तरफ से, थोड़ा सा गलत की तरफ खिसके जा करके वहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सक्सेस मिल गई, अच्छा हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा और खिसक गए, धीरे धीरे खिसकते अगर यदि गलत तरीके से थोड़ा सक्सेस मिलने लगी है तो हम थोड़ा सा खिसकते जाते हैं, और खिसकते पूरी तौर से सही रास्ते को छोड़ देते हैं, गलत रास्ते पर चल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खिसके जा करके थोड़ी सी रिस्क मतलब कहना ये चाहिएगा कि थोड़ा सा गलत खिसकने पर थोड़ी सी रिस्क तो ऑलरेडी आप वह नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग से ही आप गलत रास्ते पर मुड़ गए जा करके। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है कि मान लिया आपने कुछ सक्सेस तो प्राप्त कर ली, उसके बाद में जब आप कास्ट पर आते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग सक्सेस, अब वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग सक्सेस नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और धीरे धीरे लॉस जा रहा है, अर्थात जीवन का संकट आ रहा, अस्तित्व का संकट आ रहा है, वहाँ से आप गलत रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं, और धीरे धीरे वो गड़बड़ होने लगता है, धीरे धीरे मुड़ते आप मुड़ जाते हैं बिल्कुल गलत रास्ते की ओर। ठीक। तथा तीसरी लेवल पर बात आती है, तीसरे लेवल पर आप मुड़ सकते हैं जब आपको लगता है कि सही रास्ते पर वो सब होना नहीं, जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हाई लेवल की हो जाती हैं, जब आप चाहते हैं किसी भी कीमत पर हमको चाहिए दूसरे से ज़्यादा सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आप गलत रास्ते की ओर धीरे धीरे मुड़ने लगते हैं। एक चीज़, इस तरीके से भटकाव आता है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, और चीज़ें क्या आती हैं? जब हम पर्सनल सक्सेस में चाहते हैं, पॉजिटिव सक्सेस में होते हैं कि चलो आज कुछ डेवलप हुआ, पॉजिटिव सक्सेस पर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ तो सक्सेस मिल ही रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम बात आती है कंपैरेटिव सक्सेस की, दूसरे से ज़्यादा सक्सेस हमको चाहिए, दूसरे से ज़्यादा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि दूसरा हमारी रिस्पेक्ट तब करेगा जब दूसरे से ज़्यादा हमारे पास में सक्सेस होगी, अर्थात जब दूसरे से ज़्यादा, अर्थात सक्सेस का प्रेशर हम तब बना पाएंगे जब दूसरे से ज़्यादा हमारे पास में सक्सेस होगी, दूसरे से ज़्यादा हमारे पास में पावर होगी, दूसरे से ज़्यादा बड़ा बिजनेस, इनकम, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें होगा तो दूसरा हमारा रेस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए कंपैरेटिव सक्सेस की जब बात आती है वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आखिरकार अब क्या हो, कैसे हम कंपैरेटिव सक्सेस प्राप्त करें। अब यहाँ पर भी वही चीज़, यदि सही तरीके से कंपैरेटिव सक्सेस प्राप्त हो रही है तब तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर भी गलत रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं हम। ठीक, इसके बाद में ये जब कंपैरेटिव सक्सेस प्राप्त हो जाती है, जब हमको दूसरे से
ज़्यादा। पहले तो हम खुद में ये सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ, आज यदि हमें आज इतनी सक्सेस मिली है, कल उतनी मिल रही, परसों उतनी मिल रही है, ठीक। अब पॉजिटिव सक्सेस, पर्सनली सक्सेस में हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है, पर्सनल सक्सेस मिलने लगती है, तो फिर हम कंपैरेटिव सक्सेस में आ जाते हैं। कंपैरेटिव सक्सेस में भी जब हम दूसरों से ज़्यादा हम सफलता को प्राप्त करने लगते हैं, यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जब यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो हम प्रयास यही करते हैं कि अब हमको सबसे ज़्यादा सक्सेस चाहिए, अब हमको सबसे ज़्यादा सक्सेस चाहिए, अब सबसे ज़्यादा सक्सेस चाहिए, उसके लिए हम सोचने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं, ठीक। वहाँ पर भी यदि कामयाबी मिल गई तब तो फिर बल्ले बल्ले, लेकिन यदि वहाँ पर फेलियर मिला, जा करके फेलियर मिला, तो वहाँ से हम या तो फेल होने पर या तो आदमी क्राइम या गलत रास्ते की ओर जाता है, या फिर हताशा, निराशा, टूटने की ओर जाता है। अर्थात वहाँ पर सक्सेस मिल गई, ठीक है, वहाँ से फेलियर मिला तो चलो कोई बात नहीं, हम कंपैरेटिव सक्सेस में ही आ गए, कंपैरेटिव सक्सेस में आ गए। अर्थात असंतोष जहाँ पर सक्सेस को दिलाता है वहीं फेलियर को भी जनरेट करता है। असंतोष जहाँ सक्सेस को जनरेट करता है वहीं फेलियर को भी जनरेट करता है। अब वहाँ से ही हम डाउन की ओर आ रहे हैं। यदि फेलियर, कंपैरेटिव सक्सेस में यदि फेलियर हुआ तो पर्सनल सक्सेस पर आ गए, वहाँ से भी यदि डाउन होगा तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। अर्थात अब इन सब में कॉमन चीज़ क्या आती है? कॉमन चीज़ आती है एक्शन, कॉमन चीज़ आती है एक्शन। अब कॉमन चीज़ आती है जब एक्शन, इन सभी में, सभी प्रकार की सक्सेस में, सभी प्रकार की सक्सेस में कॉमन चीज़ है एक्शन। एक्शन के थ्रू हमको सक्सेस मिलती है, एक्शन के थ्रू सक्सेस मिलती है। साथ एक्शन, ये कहिएगा, एक्शन ने सारी सक्सेस को पिरो रखा है। एक्शन वो धागा है जिसमें सारी की सारी सक्सेस पिरोई हुई होती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो पर्सनल सक्सेस है वो कैसे हम प्राप्त होती है? ऐसा क्या करें कि जिससे हमको सक्सेस मिल जाए? अर्थात जिससे कि जब हमको कुछ सक्सेस प्राप्त करना होता है, भाई कुछ सक्सेस के लिए भी तो कुछ प्रयत्न करने होते हैं, कुछ तो करो, कुछ पाने के लिए कुछ प्रयत्न करने होते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रयत्न, कुछ कार्य, कुछ एक्शन हमने लिए, अब कुछ एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि जो एक्शन है, एक्शन की क्वालिटी है या क्वांटिटी है, हमारे अनुसार तो हो सकती है, हमारे अनुसार वो पर्याप्त हो सकती है। अर्थात एक होता है कि एक्शन को लेकर के हमारा स्केल, एक होता है दूसरे का स्केल, एक हमारी क्वालिटी होती है और एक हमारी क्वांटिटी होती है। एक होता है दूसरे की क्वालिटी, एक दूसरे की क्वांटिटी। हमने तो समझा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत कीमती चीज़ है, ये बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन जब दूसरे के पास में जाते हैं, दूसरा अपने स्केल पर उसको तौलता है, तब वो कम निकलता है, तब वह कम निकलता है। वो उसका किस तरीके से मूल्यांकन करता है, वो उसको किस तरीके से परीक्षण करता है। अर्थात जो एक्सटर्नल सक्सेस है, एक्सटर्नल सक्सेस इस बात से नहीं मिलती है कि हमने किसको किस कसौटी पर कसा है। एक्सटर्नल सक्सेस इस बात पर मिलती है कि दूसरे ने हमको या हमारे प्रोडक्ट को या हमारे एक्शन को किस कसौटी पर कसा है और उसने क्या परिणाम प्राप्त किया है। आप कहते हैं ये सोना है, आप कहते हैं ये गोल्ड है, लेकिन आप कहते हैं, चलो मानते रहिएगा आप अपने आप में कि ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, गोल्ड है हमारे पास में, ये गोल्ड है, इतना गोल्ड है, फलाना ढमकाना। तो ये है आप, और उस गोल्ड को आप समझ करके गोल्ड इकट्ठा करते रहिएगा जो है, ठीक है। यहाँ पर ये तो हुआ जा करके पर्सनल सक्सेस, लेकिन या ये कह लीजिएगा पर्सनल सक्सेस या इंटरनल सक्सेस। लेकिन जब आपको एक्सटर्नल सक्सेस की आवश्यकता होती है तो आप उस गोल्ड को ले करके आप मार्केट में जाते हैं, जिस व्यक्ति के पास में जाए, ठीक है। अब वो खुद खाली आपके कहने से ये गोल्ड है, वो गोल्ड नहीं मानता, वो अपने दृष्टिकोण से वो चेक करता है
कि यह गोल्ड है या नहीं है, और यदि है तो किस क्वालिटी का है। यदि उसने कह दिया भाई ये गोल्ड नहीं है, नहीं है, तो आप कहते रहिएगा ये गोल्ड है, गोल्ड है, लेकिन वो कहेगा वो गोल्ड नहीं है, नहीं है, वो गोल्ड की कीमत आपको अदा नहीं करेगा, वो गोल्ड के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस नहीं देगा जब तक कि वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा। यही चीज हम भी करते हैं। यदि हमें सक्सेस, अर्थात सक्सेस देना और सक्सेस को प्राप्त करना, यदि हम ये सोचें कि किस आधार पर हम दूसरे को सक्सेस देते हैं, तो उसी आधार पर तो सक्सेस हमको मिलेगी। स्वाभाविक बात है कि यहां पर प्रॉफिट का नियम लागू होता है, यहां पर प्रॉफिट का नियम लागू होता है, अर्थात हम उतनी ही सक्सेस देते हैं, दूसरे को हम उतनी सक्सेस देते हैं कि जितनी सक्सेस हमको दूसरे से प्राप्त हो रही है उससे ज़्यादा हमको प्राप्त होनी चाहिए। यदि हमें 6% सक्सेस मिल रही है तो हम 4% देते हैं प्रॉफिट में। मजबूरी की तो बात अलग है, मजबूरी की तो बात अलग है, लेकिन कहने का अर्थ यह बनता है कि जो एक्शन है, जो एक्सटर्नल सक्सेस है, एक्सटर्नल सक्सेस दूसरे के मूल्यांकन पर निर्भर करती है, दूसरे के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। कहने का अर्थ यह कि हम अपने लेवल पर चाहे जो मानते रहे कि इस क्वालिटी का है या इतनी क्वांटिटी का है या इसकी ये मात्रा होगी, अर्थात एक्सटर्नल सक्सेस हमें दूसरों की कसौटी पर कसकर ही प्राप्त होती है। अब चाहे दूसरे की कसौटी पर हम कसे जाएं, या हमारे एक्शन कसे जाएं, या हमारे प्रोडक्ट कसे जाएं, या हमारी सर्विस कसी जाए, जब एक्सटर्नल सक्सेस में जब हम आते हैं तो अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एक्सटर्नल सक्सेस के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, अर्थात अभी आप सक्सेस की मात्रा को निर्धारित मत करिएगा जब तक कि आपके जो प्रोडक्ट हैं या आप हैं या आपके एक्शन हैं जब तक दूसरे अपनी कसौटी पर नहीं कस लेते हैं, तब तक उससे सक्सेस की उम्मीद मत बांधिएगा। खाली अपने आधार पर अपने एक्शन या अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस जो आप मानते हैं कि इसकी ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है, उसके आधार पर सक्सेस का महल मत खड़ा करिएगा। यदि इसके आधार पर सक्सेस का महल खड़ा करोगे तो धराशायी हो जाएगा। कहने का अर्थ यह कि जो दूसरे की कसौटी पर दूसरे जो रिजल्ट दें उसके आधार पर ही सक्सेस की यूनिट का निर्माण करिए, सक्सेस की यूनिट का निर्माण करेगा। अब उदाहरण के लिए होता क्या है, अब जैसे आपने कहा कि हमने बहुत पढ़ाई की, एक रिजल्ट, मतलब हमने बहुत पढ़ाई की, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। जब आप मार्केट में आते हैं दूसरा देखता है कि अरे इसकी कोई कीमत नहीं है, या इसकी कीमत इतनी लगाई जाती है। आपने तो सोचा कि हमने तो इतनी कास्ट लगा डाली, हमने तो इतनी मेहनत कर डाली है, या आपने सोचा हमने इतनी पढ़ाई कर लिया, इसमें तो हम आईएएस को निकाल ले जाएंगे, इसमें तो हम आईएएस की परीक्षा को निकाल ले जाएंगे। लेकिन जब आप रिजल्ट में आते हैं, एक्सटर्नल तौर पर आते हैं, पता चलता है कि लेखपाली की परीक्षा भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं, ये है आपके एक्शन की, आपकी तैयारी की, आपके प्रोडक्ट की रियलिटी है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अभी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हो, आपने उस पर कास्ट लगाई, उसमें मेहनत लगाई, सब लगाई जा करके, और सोचा ये तो इतना बढ़िया बन गया। कहा जाता है कि अपनी औलाद तो सबको सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जब दूसरे को सुंदर दिखाई दे तब तो पता चलता है। सक्सेस तो तब मिलती है जब दूसरे को भी वो चीज़ सुंदर दिखाई दे। अब वो चीज़ बना करके आप मार्केट में ले आए, और मार्केट में अच्छी चीज़ भी रिजेक्ट होती है, खराब चीज़ भी रिजेक्ट होती है, अब आपने सोचा इसकी तो हमें इतनी कीमत मिलेगी। अब या तो लोग आ नहीं रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो आपकी चाही कीमत से कम लगा रहे हैं। ये उसकी आज की रियलिटी है, लेकिन यहां पर एक बात और भी आती है
जो आज की रियलिटी है ये हमेशा यही रियलिटी नहीं रहेगी, इस रियलिटी में भी परिवर्तन आता है। जो आज की रियलिटी है वही रियलिटी नहीं रहेगी। अर्थात आज आप गए चेक करवाने के लिए, ठीक है, आज आप मार्केट में लाए प्रोडक्ट है, जो कीमत आज इसकी है यही कहो आने वाले समय में भी रहे या कल भी रहे परसों भी रहे, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं, हो सकता है आज ज़रूरत ना हो सकता है इसको ज़रूरत ना हो। अब मान लिया उदाहरण के लिए कि आप मार्केट में जाते हैं, सिर्फ आप वही चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, या आप वही चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है या जिसके लिए आप पैसा देने के लिए सक्षम हैं, वही चीज़ खरीदते हैं। अर्थात न तो आप बहुत अच्छी चीज़ खरीद लेते हैं, क्योंकि खरीदने आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए एक ही चीज़ पर आप सारा पैसा नहीं खर्च कर सकते, इसलिए औसत लेवल की चीज़ को आप खरीदते हैं, ताकि आप मान लिया कोई चीज़ 1000 रुपये की चीज़ है, आपको 1000 रुपये की चीज़ है, 1000 रुपये की वो सुपर चीज़ है, दूसरा लेकर के कि सुपर चीज़ बनाए, ये 1000 रुपये की चीज़ है, जाकर इतनी फर्स्ट क्लास चीज़ है और इस पर बेनिफिट 1500 का है, इस पर बेनिफिट 1500 का है, आप इतने चीज़ बढ़िया दे रहे हैं। लेकिन दूसरा आता है भले ही उस पर बेनिफिट 1500 का कब है, जब 1000 रुपये लगाएगा तब उस पर 1500 का बेनिफिट है। लेकिन दूसरा आता कहता है कि नहीं भाई, हमारे पास में मान लिया 1000 रुपये हैं, लेकिन 1000 रुपये की सिर्फ हम एक ही चीज़ नहीं खरीद सकते, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, इसलिए भले ही प्रॉफिट कम है, भले ही बेनिफिट कम है, अब मान लिया वही चीज़ 500 रुपये की मिल रही है करके, ये 100 रुपये की चीज़ मिल रही है, 100 रुपये की चीज़ मिल रही है, अब वहाँ पर कह रहे चलो ये 100 रुपये वाली चीज़ हम ले लेते हैं, 100 रुपये वाली चीज़ ले लेते हैं क्योंकि हमें और भी चीज़ें लेनी है। बड़ा व्यावहारिक उदाहरण कि आप LED बल्ब लेने जाएं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि एक LED बल्ब लेने जाएं, LED बल्ब गारंटी वाला 70 रुपये का भी है, 80 रुपये का भी है, 100 रुपये का है, 150 200 रुपये का है। अब उसमें कोई कहता है ये 7 वाट का है, कोई कहता है 9 वाट का है, कोई कहता है 10 15 20 वाट का है, ठीक है, बहुत बड़ा उजाला होगा जा करके। वहीं दूसरी तरफ कहता है साल भर की गारंटी है, अर्थात साल भर के अंदर फ्यूज हो जाए बदल ले जाओ। दूसरी तरफ बिना गारंटी वाला भाई 25 रुपये का गारंटी नहीं है, चल जाए तो ठीक, ना चल जाए तो ठीक। अब बिकता वो भी है, 25 रुपये वाला भी बिकता है, 70 80 90 100 रुपये वाले भी बल्ब बिकता है। अब मान लिया यदि कभी ठीक है नहीं पैसा है, यह सोचा जाता है चलो रिस्क ले लिया जाए, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि बात अच्छी चीज़ नहीं है, यह बात खराब की चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि मान लिया यदि आज लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, आज आप लाए हैं, आज इस समय लोगों की ज़रूरत नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं लेंगे या वो कम दाम लगाएंगे। अर्थात मान लिया यदि आप गए कोई चीज़ लेने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ लेने के लिए गए, अब वहाँ पर आपने सोचा कि हमको ये चीज़ लेनी है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप जाते हैं वहाँ पर दूसरा एक ऑफर मिल गया जा करके, मतलब लेना नहीं चाहते, दुकानदार कहता कि ये ले लो, आप कहते भाई ये इस कीमत पर तो नहीं लेंगे, इसमें यदि हमें कुछ और प्रॉफिट मिले तो भले ले जाएं डाउन करके। लेकिन वही चीज़ या आप जैसे देखिएगा टमाटर है, प्याज है, ये कभी कभी 20 रुपये किलो तक आ जाता है और कभी कभी ये 100 रुपये के ऊपर भी पहुंच जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अब ये जो एक्शन है, ये जो रिटर्न है, एक्शन की सप्लाई डिमांड, कहाँ पर क्या करना है, अर्थात कि जो बीमार नहीं है उसके पास में दवाई लेकर के दवाई उसको बेचने जाओगे, क्या वो करेगा? वो नहीं लेगा। आप कितना भी उस पर प्राइस कम कर लो, जा करके कितना भी प्राइस कम कर लो, लेकिन वो दवाई नहीं लेगा क्योंकि वो बीमार नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं लेगा वो।
बहुत ज़्यादा होगा तो जो है कि चलो अच्छा भाई नहीं मानता तो मतलब औने पौने दामन पर भले थोड़ी बहुत डाल दो, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, ठीक है, एक चीज़ आ जाती है। लेकिन यदि कोई बीमार है और उसके पास में दवाई ले करके आप जाते हैं कि यह दवाई है, इससे आप ठीक हो जाएंगे, तो जितनी कीमत आप चाहते हैं समझौता है उससे भी ज़्यादा वो आपको दे दें। एक ही एक्शन है, लेकिन एक्शन कहाँ लेना है, कब लेना है। यह मान लिया जाड़ा स्टार्ट हुआ है, अब गरम कपड़े आप बेचेंगे, लाएंगे, बिकेंगे। लेकिन अब पता चलता है कि मई जून की गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तब आप स्वेटर बेचने जाएं, गर्म साल बेचने जाएं, रजाई गद्दा, ये सब चीज़ें, तो क्या होगा, आपको भरपूर कीमत नहीं मिलेगी, आपको वो पर्याप्त सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। एक्शन सेम है, लेकिन फिर भी कुछ चेंजिंग है जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कहने का अर्थ यह, ये जो एक्शन है, अब यहां पर एक्शन टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है, अर्थात सफलता हम कैसे प्राप्त करते हैं, बाई एक्शन। इन सारे धमाचौकड़ी विचारों की धमाचौकड़ी का परिणाम यह है कि हम अब एक्शन पर आ गए। जो कुछ भी है वो एक्शन, जिसको कर्म कहते हैं या कर्तव्य कह लीजिएगा, कर्म, कर्तव्य, एक्शन, ये सब अब सफलता के लिए एक्शन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब एक्शन पर सवाल खड़ा हो रहा है। जब एक्शन पर सवाल खड़ा हो रहा है, हम चाहेंगे कि इस एक्शन पर हम अगले भाग में बात करें। नमस्कार, धन्यवाद।